ये तस्वीरें सामने आई है कश्मीर से, जहां हिजबुल्लाह नेता हसन नसरल्लाह की मौत के बाद विरोध प्रदर्शन हो रहा है। लेबनान से लेकर कश्मीर तक जगह जगह पर विरोध के स्वर उठ रहे हैं। इंतहाई अहम खबर आपको दे रहा हूं पूरी मुस्लिम उम्मत के लिए, खास तौर पे उन मुसलमानों के लिए जो चाहते थे कि इसराइल का खात्मा हो, उन सब के लिए इंतहाई दुख भरी खबर है, बहुत बड़ी खबर। इसराइल के प्राइम मिनिस्टर यूनाइटेड नेशन में 2 फ्लैग शो करते हैं। एक फ्लैग पे वो ग्रीन कलर का मैप में दिखाते हैं, जिसका मकसद ये है कि ये लोग, ये कंट्रीज हमारे लिए ब्लेसिंग है, जिसमें इंडिया को पॉइंट आउट, वाज़ेह तौर पे उन्होंने पॉइंट आउट किया कि इंडिया हमारे लिए या पूरी दुनिया के लिए ब्लेसिंग है। ये भी चाहते हैं, और आपने देखा होगा कि नेतन्याहू जब स्पीच के लिए गए तो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज वॉकड आउट ऑफ द यूएन। ईरान के जो रूहानी पेशवा है उन पर हमला हो। आइंदा आने वाले दिनों में जंग फैसला कुन, मार दिए गए, शहीद कर गए घानियां, ठीक है, कोई और हो जाएगा, शायद उससे भी ज्यादा बदतर हो इसराइल के लिए। यस, मिस्टर सो इज गॉन, जो नसरुल्लाह साहब है वो चले गए हैं। इजराइल ने खुलकर कहा कि इंडिया हमारे लिए एक ब्लेसिंग है, और किसके लिए बोला होगा, आपको क्या लगता है? 85% आबादी के लिए भारत की, या 15% आबादी के लिए? सबको सच पता है किसके लिए बोला होगा। खैर, इजराइल ने जो बार सेट कर दिया है कि भाई अपने देश के जो दुश्मन हैं, जो आतंकवादी हैं, उनसे किस तरह से निपटना है। टेक्नोलॉजिकली इतना एडवांस ले गया है वॉरफेयर को इजराइल कि अब इंडिया की तरफ से भी हमको ऐसी ही कुछ चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। हमें भी देखने को मिल सकता है कब इंडिया के दुश्मनों के मोबाइल फट जाएँ, कब इंडियन के दुश्मनों को क्या क्या फट जाए, कोई किसी को पता नहीं। कहो ज़्यादा कुछ भी कर रहा हूँ, लेकिन अब क्योंकि इजराइल हो सकता है इंडिया के इस मामले में मदद करे, इंडिया के साथ में ऐसी टेक्नोलॉजी शेयर करे, आगे और चीज़ें करें। और वैसे बार सेट हो गया तो इंडिया भी पूरा उसमें दम लगाए कि हम भी इस बार को सेट रखें, पीछे ना जाए। तो ये पूरी दुनिया आज यूनाइटेड हो गई है ना, अगेंस्ट चंद आतंकवादी तबका, एक आतंकवादी कौम के खिलाफ जो दुनिया यूनाइटेड हो गई है, इसका आज जो है वो हमको पूरी दुनिया में रिजल्ट्स भी देखने को मिल रहा है। ये तस्वीरें सामने आई है कश्मीर से, जहां हिजबुल्लाह नेता हसन नसरल्लाह की मौत के बाद विरोध प्रदर्शन हो रहा है। लेबनान से लेकर कश्मीर तक जगह जगह पर विरोध के स्वर उठ रहे हैं। क्या वजह है हिजबुल्लाह जैसे एक उग्रवादी संगठन के लिए लोगों के सड़कों पे आ जाने का? क्या ये सिर्फ गुस्सा है या इसके पीछे की कुछ और कहानी है? चलिए जानते हैं इस रिपोर्ट में। दरअसल सबसे पहले समझिए कि हिजबुल्लाह और हसन नसरल्लाह कौन थे। हिजबुल्लाह एक शिया उग्रवादी संगठन है जो लेबनान में स्थित है, और इसका इजराइल के साथ सालों से संघर्ष चलता आ रहा। मुसलमान सफीरों की औकात और हैसियत है इस वक्त पूरी दुनिया में, और क्या वो कर सकते हैं? बेचारे कुछ भी नहीं कर सकते। कहते हैं कि उनका जो हेलीकॉप्टर था सदर ईरान का, वो मौसम के वजह से वो हुआ, लेकिन मुझे लगता है कि शायद उसके पीछे भी कोई ऐसी ही कोई कारस्तानी मौजूद रही हो। बात जो जंग शुरू होनी है उसके बाद तुमने नजर हैफा पे, इसराइल पे या मीडिया पे नहीं रखनी, तुमने अपनी नजर मोदी पे और अडानी पे रखनी है। उनकी शक्ल पे पड़ी हुई लानत तुम्हें बताएगी कि हमने कितने कर्मनाक तरीके से तुम्हारे फौजी जो तुमने वहां भेजे उनको मार मार के जन्नम हासिल किया। ये तमाम के तमाम हैफा में मौजूद है, 1 लाख से ऊपर है। अच्छा। और इंशाअल्लाह ताला इनके ऊपर हम मुख्तस है, हम मारेंगे इनको घुस के, और इनको चुन चुन के मारेंगे। और उसके बाद मेरा बात याद रखना, उसके बाद इंडिया वालों तुम्हारा नंबर है, ये जंग तुम्हारी दहलीज पे आई, तुम्हारा कोई जहाज, कोई कंटेनर अगर रेड सी से, मेडिटेरियन सी से, बहरा हिंद से निकल गया तो मेरा फैसल रजा अब्दी का गिरबान पैदा। जो ट्रेड का सबसे बड़ा मंसूबा है इनका, जिस पे लाखों ट्रिलियन डॉलर इन्होंने लगाने हैं, उसका सर्च इंजन ही हैफा है। ओके, हाल है। तो ये एक सिचुएशन है, और जिस तरह से ये बढ़ता जा रहा है, तो शायद हम अगर किसी ने कुछ भी किया, ईरान और जो दूसरे ममालिक हैं वो काफी वक्त से चुप इसलिए बैठे हुए हैं क्योंकि इसके बाद वर्ल्ड वॉर का खतरा है। अगर कोई भी दूसरे मुल्क ईरान की हिमायत में या इस जेनोसाइड के खिलाफ जो हैं वो खड़े होते हैं, तो ज्यादा तबाही और बर्बादी के आसार हैं। सवाल उठता है कि क्यों इतने बड़े पैमाने पर विरोध हो रहा। इसका सीधा कारण है हसन नसरल्लाह को उनके समर्थकों द्वारा एक प्रतिरोधी हीरो के रूप में देखा जाना। खासकर शिया मुस्लिम समुदाय में उनकी एक बहुत बड़ी पहचान थी। उनके समर्थक उन्हें इजराइल के खिलाफ लड़ने वाले सबसे बड़े चेहरे के रूप में मानते थे। इसके अलावा लेबनान में हिजबुल्लाह की जड़ें बहुत गहरी है। नसरल्लाह की मौत को उनके समर्थक एक बड़ी क्षति मान रहे और इसे शहादत के रूप में देख रहे। हिजबुल्लाह ने साफ किया कि वो अपने पवित्र जंग को जारी रखेगा। इससे इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच और अधिक संघर्ष देखने को मिल सकता है।
वहीं लेबनान में भी आंतरिक स्थिति और अस्थिर हो सकती है। भारत में भी इस तरह के विरोध प्रदर्शनों का असर राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर देखा जा सकता है, खासकर कश्मीर जैसे संवेदनशील इलाकों में। खैर, हसन नसरल्लाह की मौत ने न सिर्फ लेबनान बल्कि दुनिया भर में असर। हिलाली साहब, व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग? जो कंटेनमेंट की बात की जा रही थी और कहा यह जा रहा था कि एंड लेट्स आल्सो स्टेप बैक, ईरान पर जब हमला हुआ तो उसके बाद उन्होंने ये कहा कि इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे, लेकिन अब तक ईरान से कोई ऐसा कोई मुंह तोड़ जवाब नहीं। मुल्क इसमें शामिल हो वो है बेहतर मुसलमानों के लिए और फलस्तीनों के लिए। तो एक लिहाज से मैं समझता हूं कि दिस वॉर इज गोइंग, जैसे हम जो इजराइल के खिलाफ जो लोग हैं दे वुड लाइक, भाई मार दिए गए, शहीद कर गए घानियां, ठीक है, कोई और हो जाएगा, शायद उससे भी ज्यादा बदतर हो इजराइल के लिए। यस, मिस्टर सो इज गॉन, जो नसरुल्लाह साहब है वो चले गए हैं। हैफा खत्म, इंडिया खत्म, और हैफा खत्म होने जा रहा है और इंडिया भी खत्म होने जा रहा है। अच्छा फैसल आज़ादी साहब, मैं क्योंकि सर्कमस्टांसेस या हालात के ऊपर भी बात करने की जरूरत है। जितनी तेजी से पिछले लगभग 5 रोज में हिजबुल्लाह ने जितने हमले किए और शदीद हमले किए हैं, आप समझते हैं कि उसके रिटेलिएशन में इजराइल ने वो इम्पैक्टफुल हमला किया जिसमें द होल वर्ल्ड, नेटो, अमेरिकन, यूके, ताजे बरतानिया, अरब बादशाह, इंडिया, सब एक साथ। नॉट ओनली इसराइल, इसराइल तो कब का खत्म हो चुका है। इसराइल के फौजी जनरल के तो मैंने शिकस्त के बयानात आपके सामने रखे, वो तो शिकस्त खा के बैठे हुए। अब तो ये पूरी दुनिया लड़ रही है। न्यूक्लियर पावर एक यूक्रेन को मदद करें और मिसाइल्स दें, और वो मिसाइल्स हमारे न्यूक्लियर साइट पे आके गिरे, तो दैट इज वी विल रिटेलिएट विद न्यूक्लियर वेपन्स। मैं कहता हूँ 1 दिन 2 दिन रह गए थे और ये जंग हो जाना था, मगर बच गए इसलिए कि उन्होंने बैक ट्रैक। अमेरिकन डेलीगेशंस उठ के चले जाते, इजराइल को कोई नहीं सुनना चाहता था तो उन्होंने बॉयकॉट कर दिया। दिस कीप्स हैपनिंग। मगर सबसे बड़ी चीज हमें देखना चाहिए कि एक मुल्क जो लांडी पाकिस्तान का कराची के बाहर जो एरिया है उतना बड़ा है, उस मुल्क पूरी दुनिया के साथ क्या लड़ सकता है? अमेरिकन तो नहीं मर रहे हैं, बल्कि अमेरिकनों को मैं समझता हूँ एक दिन ऐसा आएगा कि उनको अपने फोर्सेस भेजने पड़ेंगे इजराइल को बचाने। साथियों, नेतन्याहू साहब ने साफ तौर पर दुनिया को बता दिया कि हिंदुस्तान और इजराइल जो हैं ये पक्के दोस्त हैं। और जिस तरह से आपको क्या लगता है, ये कश्मीरी क्या सोचते हैं, ये पाकिस्तानी क्या सोचते हैं कि जो ये एंटी इजराइल रैली निकाल रहे हैं, जो इजराइल का झंडा जला रहे हैं, नेतन्याहू की फोटो जलाते हैं, सब कुछ कर रहे हैं, इससे कुछ होगा? इससे कुछ बिगड़ जाएगा इजराइल का? या फिर इजराइल को पता नहीं चल रहा है ये सब? इजराइल बहुत अच्छे से जानता है कहाँ कहाँ पर कौन कौन जो है वो बैठा है। और जब इजराइल बात कह रहा है कि इंडिया का दोस्त है, तो उसको बहुत अच्छे से पता है ये बात कि किसको वो मैसेज कन्वे करना। वो मैसेज जा किसको रहा? वो मैसेज जा रहा है पाकिस्तान को, और उसके अलावा जो बाकी भारत के विरोधी दुश्मन हैं उन सबको जा रहा है, जो भारत के अंदर रह करके, भारत के बाहर रह करके, जगह जगह रह करके भारत के खिलाफ प्लानिंग करते हैं। अब देखो ना, भारत में बहुत लोग फिलिस्तीन का झंडा लगाए, डीपियाँ उनकी फिलिस्तीन के झंडे से भरी पड़ी हैं, इसराइल से नफरत करने वाले हैं। तो किसको कह रही है? जिस देश के अंदर 150 करोड़ के देश में 15% आबादी उसके खिलाफ हो, तो इसका मतलब क्या वो पूरे देश को कह रहा है? बिल्कुल नहीं। उनका साफ तौर पर कहना है, इजराइल का जो अगर इसको डिकोड करें तो साफ तौर पर कहना है कि वो हिंदुओं के साथ है, वो सिखों के साथ है, वो इंडियन क्रिश्चियंस के साथ है, वो बाकी सब के साथ है, नॉन मुस्लिम्स जितने सबके संग उनका खुला सपोर्ट है। ये ओपन मैसेज है इजराइल का। अब आपको क्या लगता है, कोई हिंदू व्यक्ति जाएगा इजराइल तो उसको ज़्यादा सम्मान मिलेगा, कोई मुस्लिम व्यक्ति जाएगा इजराइल तो ज़्यादा सम्मान मिलेगा? सबको पता है क्या होगा क्या नहीं। तो क्लियर मैसेज है, अभी भी कोई ना समझ पाए तो उन लोग के लिए समस्या। मगर अब हमें देखने को मिलता है जो चीज़ें इजराइल ने जो बार सेट कर दी है ना ऊंचाई पर, एक तो इंडिया को मदद भी मिल जाएगी। अगर इंडिया का ईमानदारी से चाहेगा तो इंडिया को मदद बहुत आसानी से इजराइल से मिल जाएगी। अब ये जो लेबनान के अंदर फ़ोन धमाके हुए हैं, सब कुछ हुए हैं, टेक्नोलॉजी का इतना हाई लेवल पर ले जा करके जो काम कर दिया है इजराइल ने, अब ऐसी चीज़ें हमको संभवतः इंडिया की तरफ से भी देखने को मिल सकती हैं बहुत